वेलकम बैक टू माय चैनल बैनर्जी मंत्रा। तो बात करते हैं, बिग बॉस खत्म हो गया है, लेकिन बिग बॉस के बाद भी बिग बॉस की चर्चाएं अभी भी हो रही हैं। कृतिका मलिक जैसे ही निकली हैं बिग बॉस से, उसके बाद उनके इंटरव्यूज हुए हैं जो सबके होते हैं। उसमें एक या दो टॉपिक ऐसे हैं जो कि सेवरल बार उससे पूछा गया है और हर बार उसका वही आंसर रहा है, रटा रटाया। तो सबसे पहले जो टेली रिपोर्टर, मसाला के रिपोर्टर हैं और सरिता जी हैं, उन्होंने, फिल्मी ज्ञान वाली सरिता जी हैं, उन्होंने कृतिका मलिक से निकलने के बाद भी ये पूछा है कि आपको क्या लगता है कि आपने जो किया है वो सही है या नहीं। तो कृतिका मलिक का जवाब था, पॉलीगैमी को मैं प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मैं उसको सही नहीं मानती हूँ, लेकिन अब हो गया तो हो गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, किसी और को करने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज उनसे यह पूछा है कि आपने अपनी सहेली जिसको के साथ गद्दारी की, पायल के साथ, तो उन्होंने ये कहा कि पायल ने हाँ कहा था तभी तो मैंने शादी की थी, पायल की रजामंदी से ही ये शादी हुई थी। जबकि पायल ने अपने इंटरव्यू में ये कहा था कि ये लोग शादी करके आए थे और फोटोग्राफ्स हमको भेजे थे, तब मुझे विश्वास हुआ था कि इन लोगों ने शादी की है। दूसरी चीज, अगर ऐसे ही पायल के उससे ही होती तो अरमान मलिक का जो वो एक छत पे जाके सुसाइड वाला जो वीडियो था, उसमें अरमान मलिक ने कहा था कि पायल किसी राहुल के साथ चली गई है, ऐसा है वैसा है। मतलब पायल किसी सेकंड के साथ गई या किसी सेकंड के पास गए, फिर ये वापस सेकंड को लेके आए, फिर वो वापस सेकंड को छोड़ के फर्स्ट के पास आई। बहुत बड़ा कंफ्यूजन है और खिचड़ी है। तो ये चीज जब इनसे पूछी गई, यही चीज जब अरमान मलिक से पूछी गई अंदर, मैं पॉलीग्रामी को प्रमोट नहीं करता हूँ, 2 शादियों को नहीं करता, हो गई तो हो गई, सेम। अच्छा, यही चीज दूसरे पायल से जब पूछी गई, बाहर निकली थी, मैं पॉलीग्रामी को प्रमोट नहीं करती हूँ, जो हो गया, वो मेरी कंडीशन थी, सिचुएशन थी, मेरी मजबूरी थी, सेम टू सेम। अच्छा, जब वही सरिता जी ने इनसे पूछा कि आपके ऊपर बाहर ये केस है और इसकी चर्चा है, ऐसा है, तो ये सच है? एक बार भी तीनों में से किसी ने ये नहीं कहा कि नहीं ये झूठ है या गलत लगा है। मुझे न्यायपालिका पे भरोसा है, वो केस कोर्ट में है, मुझे न्यायपालिका पे भरोसा है। तो भैया हम लोग को भी न्यायपालिका पे भरोसा है, क्योंकि न्यायपालिका स्क्रिप्टेड बिग बॉस का शो नहीं है। तो ये चीजें कहते नजर आए, इसका मतलब आप समझ रहे हैं, उसी जिनसे इनको वो नहीं है, मतलब प्रमोट नहीं करते, लेकिन उसी को प्रमोट करके, 2 शादियों को प्रमोट करके, 2 बीवी एक साथ रख के प्रमोट करके ही इनके व्लॉग्स और इनके वो आगे बढ़े हैं, चैनल आगे बढ़ा है। वही चीजें सेम लेके इन्होंने बिग बॉस में यहाँ तक पहुंचे हैं। शुरुआत के फर्स्ट सेकंड वीक तक ये यही रट्टा अपनी कहानी ही सुनाते रहे। कृतिका अलग गुट बना के कहानी सुनाती रही है, अरमान अलग गुट बना के यही सेम कहानी सुनाते रहे, लेकिन ये प्रमोट नहीं करते हैं। तो अब आपको बताएं, ये लोग आने से पहले ही कुछ आंसर्स जो है वो रटे रटाए आए थे, लेके आए थे। तीनों को ही अगर पूछा जाएगा तो तीनों ही सेम आंसर देंगे। एक लाइन ना कोई इधर बोलेगा ना एक लाइन उधर बोलेगा, तीनों ही सेम। तो तीनों को जवाब यही थे, पॉलीगामी को प्रमोट नहीं करते, हमारी सिचुएशन अलग थी तो ऐसा हो गया, आप लोग बिल्कुल मत करिएगा, उस पर बात बिल्कुल नहीं करेंगे। कितना भी कहा, आई एम नॉट सपोज टू से, कृतिका ये बोलती हुई नजर आई, आई एम नॉट सपोज टू से, मैं इस विषय पे कोई बात नहीं करना चाहती। जब पायल को पूछा गया था बाहर निकलने के बाद, मैं इस विषय पे कोई बात नहीं कर सकती जब तक अरमान जी नहीं आते। पायल के व्लॉग्स में मैं इस विषय पे कोई बात नहीं करना चाहती जब तक अरमान जी नहीं आते। वही चीज कृतिका ने भी निकलने के बाद कहा, मैं इस विषय पे कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ, आई एम नॉट सपोज टू से। अब इन लोग के पास यही 4 चीजें थी जो रटी रटाई ये लोग गए थे। चूंकि आपको पता ही है कि अरमान मलिक हर एक कंटेस्टेंट के बारे में पूरी तरह से रिसर्च करके तक बिग बॉस के अंदर गए थे, तभी तो उनको कौन सा किसका वायरल हुआ था, विशाल का कच्चा बादाम वाला डांस, सब चीज पता था और सबको जाके उन्होंने ये चीजें बोली थी, तुम्हारा ये था, तुम्हारा ये था, तुम्हारा वो था। दूसरों के कैरियर पे भी बोलते नजर आए थे कि ये लोग अपने डूबते कैरियर को यहाँ बचाने आए हैं, तो इनका अगर कैरियर बना हुआ था तो यहाँ डुबोने आए हैं, असली बात तो यही थी। तो ये चीजें इनकी सीखी सिखाई थी। ये तीनों जो है इस 3 मुद्दों पे, पॉलीगामी, रेप केस और 2 शादी या इसी तरह की चीजों को रट के आए थे कि रेप केस में कुछ नहीं बोलना है, कोई जवाब देना ही नहीं है, सिर्फ एक जवाब देना है, मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है, मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है, और पॉलीगामी को हम प्रमोट नहीं करते हैं। तीसरी हमने की, आप लोग बिल्कुल मत करिएगा, और इसका कोई बेनिफिट हम लोग नहीं लेते, जबकि सारे बेनिफिट्स लेते हैं। तो ये इन लोग की जो चालें हैं, दोगलापंती हैं, ये पूरे बिग बॉस तो इससे पहले के इनके व्लॉग्स में और सब में नजर आई है, बोलते ये चाहे जो हो। रिपोर्टरों ने जो इनकी धज्जियां उड़ाई हैं वो ये आप लोग ने देख ही लिया है। रात में अरमान मलिक फ्रस्ट्रेटेड सोते नजर आए हैं, इन लोग ने हमारे लोग को बहुत गंदा दिखाया है, ऐसा किया है, वैसा किया है।
अब निकलने के बाद फिर से इनकी वही डबल बीवी वाली रील्स जो है वो चालू हो चुकी हैं, व्लॉग्स चालू हो चुके हैं, वो आप लोग देखिएगा। बाहर जिस हिसाब से पायल जो है वो नौटंकी करके ब्लॉग्स बना रही थी और जो भी कर रही थी, आप लोग समझ जाइए कि सारी चीज़ें इन लोग को पहले से तय थी कि जो बाहर निकलेगा वो इस तरह की चीज़ें बोलेगा। कृतिका निकलेंगी तो कृतिका कहेंगी मैं डिवोर्स ले रही हूँ, पायल रहेंगी अरमान जी के साथ। पायल निकलेंगी तो कहेंगी मैं डिवोर्स ले रही हूँ, कृतिका रहेगी अरमान जी के साथ। ये इन लोग की पूरी बनी बनाई स्क्रिप्टेड एक वो था, जिसको आप कह सकते हैं कि प्लान था, जो इन्होंने एग्जीक्यूट किया है। और इसी एग्जीक्यूशन में ये यहाँ तक टॉप 5 तक पहुंची, कृतिका पहुंची है, उससे पहले अरमान आउट हुए हैं। चलिए आज की वीडियो यहीं तक है, नेक्स्ट वीडियो लेके जल्द हाजिर होते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हो सके तो कंफ्यूजन भी दूर करिएगा, क्योंकि FIR कॉपी सब चैनल में है। राहुल के लिए खुद बिल्डिंग से कूदने को तैयार थे कि रेप केस हो गया है जिसमें पायल ने भी शामिल है और ये है वो है। वैसे कृतिका से ये लोग पूछ रहे हैं, कृतिका को इसमें लेना देना है नहीं, सीधी बात है, क्योंकि उसमें FIR में कृतिका का नाम नहीं है, मानो पायल का ही नाम है। लेकिन फिलहाल आप लोग को बीच में कौन आया, पहले कौन आया, ये कौन आया, वो क्यों गई, ये क्यों गई, उस सहेली से क्यों हुआ, अगर खिचड़ी से जो कोई स्टोरी समझ में आती हो तो जरूर बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिएगा। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट।